तो हम बात करेंगे कोलेलिथियासिस के नोट्स की, कार्लस्टोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उतना लिखेंगे जितना एग्जाम में लिखना है और जितना हमको याद रखना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा है वास्ट, लेकिन एग्जाम में 2 दिन पहले कुछ याद नहीं आएगा, तो इसीलिए हम बेसिक छोटा छोटा जो एग्जाम में लिखने के लायक है वही करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कोलेलिथियासिस के बारे में बात करेंगे। गाल स्टोन इट इज दी स्टोन इन द गाल ब्लेडर और स्टोन विद इन गाल ब्लेडर। अगर टाइप्स की बात करें तो ये हमारे पास कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं, है ना। प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, जो कि क्यों बनते हैं? ड्यू टू दी सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल, ड्यू टू सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल। दूसरा है पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन हमारे पास 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक ब्लैक एक ब्राउन। जो ब्लैक है इट कैन बी ड्यू टू हीमोलाइसिस, एंड जो ब्राउन है बिकॉज ऑफ दी बाइल अगर रुक गया तो बाइल स्टेसिस। एंड थर्ड इज मिक्स्ड। मिक्स्ड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गाल स्टोन यार, ठीक है ना। एटियोलॉजी की बात करें तो गाल स्टोन क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ दी ओबेसिटी, है ना। कोई ड्रग इनटेक की हिस्ट्री है, अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो उसमें हमारे पास गाल स्टोन हो सकता है। अगर इलियल रिसेक्शन हुआ है सो उसमें हो सकता है। पोस्टीरियर अगर वेगोटॉमी किया है उसमें हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास बिलियरी कोलिक देखने को मिल सकता है। बिलियरी कोलिक मतलब, है ना, जहाँ पे अगर आप पाल्पेट करते हो, है ना, एब्डोमेन को, और जहाँ पे गाल की स्वेलिंग है, गाल ब्लैडर की स्वेलिंग है, वहाँ पे एब्डोमेन जब टच करता है उससे, जब तो क्या करें, जैसे अपने सांस को रोक देगा डीप इंस्पिरेशन करते समय। सो इसको बोलते हैं बिलियरी कोलिक। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस देखने को मिलता है, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द गाल ब्लैडर। एंड क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस, एम्फाइमा देखने को मिल सकता है यार, दैट इज प्लस अ कलेक्शन बिटवीन द लंग्स एंड एब्डोमेन कैविटी। म्यूकोसील देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये क्लिनिकल फीचर्स एंड इंटियोलॉजी की बात की, बिकॉज आप समझना है एब्डोमेन जो है पूरा सिस्टमिक जो है बहुत बड़ा रहेगा, 50 नंबर का आएगा। एक दिन में रिवाइज करना तो आप सबको एकदम डिटेल में नहीं कर सकते, बेसिक बेसिक चीज़ कर सकते हैं, इसलिए हम बेसिक बेसिक चीज़ ही करेंगे यहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन में क्या करा सकते हैं? यूएसजी ऑफ एब्डोमेन, यूएसजी ऑफ एब्डोमेन कराएंगे। एंड इसमें हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? पोस्टीरियर अकॉस्टिक शैडो देखने को मिलेंगे। पोस्टीरियर अकॉस्टिक शैडो देखने को मिलेंगे। और क्या करा सकते हैं भाई? एक्सरे करा सकते हैं एब्डोमेन में, जैसे हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? सीगल साइन। और हम मैनेजमेंट कराएं, मैनेजमेंट की बात करें कोलेलिथियासिस के, तो हमारे पास क्या कर सकते हैं? ए सिम्टोमेटिक पेशेंट अगर है तो उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, अगर पेन है तो पेन को ट्रीट करेंगे ज़्यादातर, है ना। और मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें अगर, तो मेडिकल मैनेजमेंट में डिसोल्यूशन कर सकते हैं जो स्टोन्स है उनका। डिसोल्यूशन कैसे? चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड से, चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है, CDA बोलते हैं इसको। हम ओरल देंगे यार, जिससे वो डिजोल्व कर देगा गाल स्टोन्स को। या फिर हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिसोल्यूशन कर सकते हैं। ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। ना सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? कोलेसिस्टेक्टोमी, गाल ब्लैडर को ही निकाल देंगे, कोलेसिस्टेक्टोमी। ओके, सो ये हमने देखा, बेसिक देखा यार, मतलब जो एग्जाम में जितना लिख के आना है, बिकॉज लॉन्ग आंसर भी आया, छोटा क्वेश्चन भी आया, तो नहीं लिख पाते यार, एग्जाम में याद नहीं आता। मेन मेन चीज़ें पेनक्रियास, भी है स्प्लीन, भी है लीवर, भी है किडनी, भी है एसोफेगस, भी है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो इतना सारा याद नहीं आता, इसलिए बेसिक बेसिक जितना याद रख सकते हैं उतना ही करेंगे। सो हमने क्या की बात की? टाइप्स की बात की, इटियोलॉजी की बात की, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, ठीक है। बिकॉज ये हम एग्जाम के रेफरेंस में बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि PG करना है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट कोलेलिथियासिस यार।